देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं बादना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जोगीवाड़ा में, और यहाँ जो है ग्राम पंचायत की सरपंच सुषमा दाइमा जो है और उनके समर्थक, उनके सहयोगी, और ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का स्वागत करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ के कार्यक्रम में और दिखाते हैं आपको कि कार्यक्रम में कौन कौन स्वागत करते हैं और सारा इनका स्वागत कैसा होता है, कौन कौन लोग हैं, सभी अभी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे भी राष्ट्रवादी संदेश में आप देख सकते हैं। राष्ट्रवादी संदेश में यूट्यूब पे जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पे समाचार देखने के लिए समाचार को फॉलो कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको उस कार्यक्रम स्थल पे जहाँ संजीव बेनीवाल का स्वागत किया जाएगा। विधायक तो संजीव बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। होशियार सिंह जी पुनिया जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है। आपसे अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये साथी साइड में खड़े हैं, आप सब पंडाल में आ जाए। जो भी सारा कुर्सियां खड़े हैं, और ये कुर्सियां जो पीछे हैं आगे की तरफ ले आए आप। सूरज भान, आप सब लोग आगे आए और कुर्सियां आगे की तरफ ले आए। सब साथी आगे की तरफ आ जाए ताकि सबको सुनने का मौका मिले। सरपंच है, वो अपने पूरी टीम के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आज वो स्वागत सम्मानित हो रहे हैं। हम बहुत बहुत उनका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। स्वागत की अच्छे बोलते रहो। स्वागत की करने की मैं परंपरा को शुरुआत करूं। सबसे पहले मैं सुषमा जी दाइमा से अनुरोध करूंगा कि वो विधायक जी को बुक्का भेंट कर करके उनका यहाँ सबसे पहले, जैसे हमारा रीति रिवाज होती है और पार्टी की रीति और रीति है कि नए सदस्यों का हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका पटका पहना करके उनका स्वागत करेंगे। विमल पटका लिया पहले। विमल जी भानगढ़िया लगा दिया है। बहन सुषमा जी दाइमा को संजीव जी बेनीवाल से अनुरोध करूंगा, आप पार्टी का पटका पहना करके बहन का स्वागत करें, और भारतीय जनता पार्टी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अरे पीछे हो जाओ और चिंती जाओ। आपके गांव की जोगीवाड़ा की सरपंच, बहुत पढ़ी लिखी युवा सरपंच, आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विधायक जी मंडल अध्यक्ष की तरफ हमारी पार्टी को ज्वाइन करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई ज्वाइनिंग के इस क्रम में मैं भीम सिंह गोदारा जी से भी अनुरोध करूंगा, आप भी मंच की तरफ आए। भीम सिंह जी गोदारा ये भी आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा समर्थन
दे रहे हैं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विधायक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि आप पार्टी का पट्टा पहना करके और फूलमाला के साथ इनका स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष धोनीराम जी चब्बरवाल, पूर्व में जिला परिषद सदस्य और भिरानी मंडल के ही ये मंडल अध्यक्ष है, इनका पार्टी में स्वागत करते हुए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नंदलाल जी सिहाग, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, नंदलाल जी सिहाग पूर्व सरपंच, आपसे अनुरोध है आप भी मंच की ओर आए। नंदलाल जी सिहाग ये भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धोनीराम जी चब्बरवाल विधायक जी, इनको पट्टा पहना करके इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। प्यारीलाल जी गोदारा, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, पूर्व में आप भाजपा के बहुत सक्रिय सदस्य रहे हो, पार्टी के लिए आपने बहुत काम किया है, लेकिन पिछली बार घर वापसी पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विधायक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, जी गुजारा आपसे सारी सुविधा के लिए है, हमारे चक्कर मत पड़ो ना, फिर से इन्होंने घर वापसी की, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ठोक दे मारा अच्छा खाने खाने ना करे भाई, प्यार करा दे। महावीर जी यादव, सरोज अमर सिंह जी यादव, प्यारो तो अभी तक कार्यक्रम आप भी आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में आप शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। महावीर जी यादव विधायक जी और धोनीराम जी इनको पार्टी का पट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पूरा मान और सम्मान पार्टी में रखा जाएगा। रखो रखो आगे रखो जो रखना है, सुनाओ इतने और लाइसेंस ही है, लाइसेंस है जो। आज के इस प्रोग्राम को राजपाल जी सारण, नेक मोहम्मद डॉक्टर साहब, इनका भी आज इसके बाद प्रोग्राम है, ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जयवीर जी बढ़िया अपना समर्थन दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम में इनको दूसरी जगह जहाँ नेक मोहम्मद जी ने प्रोग्राम किया है वहाँ पे इनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। गणपत राम जी गुजारा, आपके लिए अनुरोध है, आप आए श्री गणपत राम जी गुजारा, देव सिंह जी गुजारा, आप भी पहुंचे, आपका भी भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंगीराम जी गोदारा, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच की ओर आए, आपका भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में आप शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रणधीर जी गोदारा, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच की ओर आए, श्री रणधीर जी गोदारा। अच्छा बोल रहा हूँ। सरजीत जी गोदारा, आप भी मंच की तरफ आए, श्री सरजीत जी गोदारा। श्री वीर सिंह जी खस्सू, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, निदान से है, दुकान बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे इन्होंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता है निदान में, आपसे अनुरोध है आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। वीर सिंह जी खस्सू, रतनलाल जी सेठ, आपसे अनुरोध है, आप भी मंच की ओर आए, श्री रतनलाल जी सेठ। जोतराम जी कसुआ, श्री जोतराम जी कसुआ, आप भी मंच की ओर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
आ जाओ ले आ जाओ। ये दूर दूर को जाओ तो हाथ में आज ही तो खूब प्रांति में सका राम जी याद हो क्या मैं जोर हूँ आज जिन लोगों ने ये तो पुराना नया तो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में आस्था व्यक्त की है, उनका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपका पूरा मान और सम्मान रखा जाएगा। आपके सम्मान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अतिथियों के स्वागत के रूप में विधायक जी से अनुरोध करूंगा, भीम सिंह जी गुजारा आप माल्यार्पण करके विधायक जी का स्वागत करें। भागीरथ शर्मा जी आपसे अनुरोध है, आप माल्यार्पण करके विधायक जी का स्वागत करें। बालीराम उर्फ धर्मपाल शर्मा, बालीराम जी उर्फ धर्मपाल शर्मा आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपसे अनुरोध है आप भी आए। बलवंत जी नागर आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। दानाराम जी नागर पूर्व सरपंच रहे हैं जोगीवाड़ा से, आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। श्री दानाराम जी नागर पूर्व सरपंच जोगीवाड़ा। अमर सिंह जी नागर भगत जी हैं, आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। महावीर यादव सनोफ अमर सिंह जी यादव आपसे भी अनुरोध है। प्रताप सिंह छालिया जी आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। सतपाल गोयल जी सेठ जी सारों में अनुरोध है, जरूर स्वागत करो। रामलाल जी यादव, राम कुमार सनोफ शांताराम नागर आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। भूप सिंह जी बेनीवाल सनोफ हरि सिंह जी बेनीवाल पूर्व सरपंच नहीं है जोगीवाड़ा ग्राम पंचायत के, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजपाल जी सारण आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुरेश कुमार शीला सनोफ श्री दहीराम शीला आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मांगीराम जी गोदारा आप भी मंच की ओर आए, आप भी स्वागत करें। धनपत वर्मा आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। नेक मोहम्मद आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर साहब के यहाँ प्रोग्राम भी है। रणवीर गोदारा सनोफ महेश्वर जी गोदारा आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। दरिया सिंह सनोफ रामचंद्र ख्यालिया आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतपाल सनोफ अमरचंद भैया आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। जय सिंह जी सिहार राम जी गोदारा आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री जयवीर जी बढ़िया मास्टर जी थारों भी अनुरोध है, भी माल्यार्पण कर स्वागत करो। सुरेंद्र गोदारा सनो भगाराम गोदारा आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुबह सिंह ख्यालिया सनो रिचपाल ख्यालिया आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुलदीप नागल सनो बनवारी लाल नागल कुलदीप भाई से भी अनुरोध है आप भी स्वागत करें। नौरंग डेलू जी से भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। करण सिंह यादव सनोफ मोहन सिंह यादव आपसे भी अनुरोध है आप भी विधायक महोदय का स्वागत करें। नौरंग जी डेलू आप भी कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जगदीश जी सिला सनोफ सिंगाराम सिला आपसे भी अनुरोध है आप भी स्वागत करें। शंकर जी भाकर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जोगीवाड़ा में पहुंचने पर। विक्रम सिंह यादव आपसे भी अनुरोध है आप भी पधारें। जगतपाल कालीरावणा आपसे भी अनुरोध है आप भी
माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रताप सिला सन ऑफ राम सिंह सिला, आपसे अनुरोध आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामस्वरूप सिला सन ऑफ नन्नूराम सिला, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रहलाद जी कड़वासरा, आपसे भी अनुरोध आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। दलीप जी सारण, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। नथुराम जी शर्मा सन ऑफ मोहम्मद शर्मा, आपसे भी अनुरोध आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतवीर जी जांगड़ा सन ऑफ रामेश्वर लाल, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। महावीर शर्मा जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। चतर सिंह सन ऑफ हवा सिंह वदारा, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोगेंद्र बेनीवाल सन ऑफ महावीर बेनीवाल, आपसे भी सादर प्रार्थना है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। अमर सिंह जी मलिक, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। सेनाराम शीला जी, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतवीर सन ऑफ लिखवाराम जांगड़ा, आपसे भी अनुरोध है आप स्वागत करें। साधुराम डेलू जी, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। सतीश जी यादव, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलवंत जी नागर, आपसे भी सादर प्रार्थना है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। लिंची राम नाई, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। तस्वीर तरफ नन्नूराम शीला, आपसे भी प्रार्थना है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम सनोफ नेताराम, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। श्री संदीप जग्गल, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। संदीप भाई सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है। संदीप से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। मांगेराम जी ख्यालिया, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जयवीर जी ख्यालिया, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। सुभाष शर्मा सनोफ रुगाराम शर्मा, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। अनुराम यादव जी से भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। संजय सनोफ मांगेराम शर्मा जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलबीर जी डेलू, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलवंत जी चौहान, आपसे भी अनुरोध है आप माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। सुभाष जी जांगड़ा, थारों भी अनुरोध है तो भी माल्यार्पण कर स्वागत करो। सुभाष जी जांगड़ा बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और अब शेर सिंह जी बेनीवाल, ये भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, बुजुर्ग आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। शेर सिंह जी बेनीवाल। धर्माराम जी शीला, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री धर्माराम जी शीला। दीपाराम गोदारा जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी श्री दीपाराम जी गोदारा, आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जरनैल सिंह यादव, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। श्री जरनैल सिंह यादव। कृष्ण जी नाई, आपसे भी अनुरोध है आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। विधायक महोदय का स्वागत करें। राम कुमार जांगड़ा जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राम कुमार जी जांगड़ा।
सुभाष जी नाई आपसे अनुरोध है। पान सिंह नाई आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। पप्पूराम सनोफ मेरचंद आप भी माल्यार्पण कर विधायक महोदय का स्वागत करें। धर्मपाल नागर जी आप भी विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा प्रधान जी से, अनिल औलख जी से, कि इनका भी सरपंच प्रतिनिधि बलबीर जी की तरफ से माल्यार्पण कर आप पूरे गांव की तरफ से इनका स्वागत अभिनंदन करें। बलबीर जी आपसे अनुरोध है, प्रधान श्री अनिल औलख जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रधान जी आपका जोगीवाड़ा में पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रोजुआ वोट प्रधान जी का उड़ाड़ो ही तो लागियो जो आपके पूर्व में लोकप्रिय विधायक रहे श्री संजीव जी बेनीवाल, साथ में अनिल जी औलख पंचायत समिति के प्रधान, तमाम पंचायतों के सरपंचगण, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे सदस्यगण, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद सदस्य, आप सबका जोगीवाड़ा की धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस प्रोग्राम नई ज्वाइनिंग में एक प्रकार से अन्य पार्टियों को छोड़ करके जिस प्रकार से ये सिलसिला पूरी भादरा में विधानसभा में चला हुआ है, उसी को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज सरपंच ने, सुषमा जी ने, बहन सुषमा ने और बलवीर ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके लिए मैं फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आए हुए अतिथियों का इन सब की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पूरे ब्लॉक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, 5 साल का कुशासन का एक तरह से अध्याय अब बंद हो चुका है और आने वाला समय आपकी खुशहाली और उन्नति का प्रतीक है। आप एक नए युग में एक तरह से कह सकते हो, एक भाईचारे वाले माहौल में आप लोग जाने जा रहे हैं। इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी बातें तो आपको विधायक महोदय स्वयं बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आचार संहिता लगने के बाद जिस प्रकार से काले कारनामों का एक तरह से तूफान सा आया हुआ है, तहसील में हर दिन नित्य नए कांड उजागर हो रहे हैं। आपके जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कामरेड बलवान पूनिया, उनके काले कारनामों की हर रोज एक नई लिस्ट उजागर हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 अगस्त को मलखेड़ा में मैंने एक बात कही थी मंच पर। 31 अगस्त को मलखेड़ा का जो प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा था कि ये लोग तेल माफिया का एक और नया चैप्टर भादरा के इस राजनीति में एक तरह से एक काला कारनामा जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने हालांकि गुजरात से लेकर के और आपको उस लीटर का भाव तक बताया था, आप चाहे मेरी वीडियो को आप सुन लेना। वो बात 1.5 महीने की थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशासन का कि आपने देर से ही सही, लेकिन जरूर एक बहुत आवश्यक निर्णय आपने लिया, एक आवश्यक कार्रवाई आपने की और जो एक तरह से आप लोगों ने राज के अंदर के बैठे हुए लोगों को आपने बेनकाब करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। से अनुरोध करूंगा कि आप प्रधान जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि प्रधान इसके बाद बिरानी में भी प्रोग्राम है और 2 प्रोग्राम यहाँ भी है। प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें और आप जैसा कि हमसे ज्यादा बेहतर इस राज के बारे में जानते हैं, तो आप सब लोगों को बताएं। और फिर से मैं एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी में आकर के हम लोगों का मान सम्मान और हौसला बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान अनिल औलख जी।
सम्मानित मंच व ग्राम जोतियाला के आदर्श तो बुजुर्गों, हम मित्रों, देखो राज के बारे में तो क्या बताना, सारे बोलेंगे अपन तो ये कह रहे हो कि आगे जो काम करेंगे बढ़िया करेगा, और पीछे जो काम है 5 साल में देखिए बहुत बुरा हालत है, खड़े चंदन है, खड़े रंजन है, इसी से अब ये कहते हुए कि मैं अभिगम बने में अर्जुन हूँ, तो अर्जुन को से ठीक है, अर्जुन बोले तुलसी लड़का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोट ने वही अर्जुन भगवान, जो भी अर्जुन था वो कहता है महान कोई बलवान मान नहीं होता। इसके साथ मैंने आपके गाँव में काम भी अच्छा किया है, आपके स्कूल में बड़े बड़े काम किया है, घोड़ा में किया है, तो काम के लिए कह रहे थे हमारा स्पेशल कहिए, आपके स्कूल में तो कैसे काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार मैं पूरे ब्लॉक की तरफ से आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत ही आदर सम्मान के योग हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, और हमारी छोटी बहन सुषमा जी। आज सुषमा जी ने जो बीजेपी ज्वाइन की है, सुषमा जी उस लिस्ट में पहला नाम है जहां सरपंचों की अनदेखी में जिस विधायक द्वारा सबसे ज्यादा जो अनदेखी की गई थी वो सुषमा जी की गई। हम यहाँ स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आए थे, उस टाइम बेली माड़ा खातर एक तथाकथित जो नेता जो अपन बेरे कौन देड़ी रही बहन बन तब तो दे रखे साहब, और हमारी बहन जगह मैं मिल गया तो एमएलए बनायो, मार कानी कौन देखो आई बात है सुषमा जी। अरे बेली राजी को नहीं मैंने मेरी याद है, मैं प्रधान जी को मैं प्रधान जी तुम्हारा था रही गाली छोटी सी, तो प्रधान जी गलती सके 21 की शायद और की मैं आप गाली क्यों वो बड्डे के चक्कर में लाख 1.5 लाख 2 लाख के चक्कर में वो गाली को नहीं राजी बल्ली भी को नहीं हो गया वो क्यों मेरा नोट चाहिए वोट चाहिए ही को नहीं, तो मैं वोट तो था करना आ गया जी, नोट पे बचे तो सारी बात में एक बात तो सारा आ गया, बहन चाहिए नोट अपन चाहिए वोट। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, आपने बड़ी सटीक और सही बात कही कि नोट वाले एक तरफ हैं और वोट वाले एक तरफ हैं, और जिस प्रकार से आप लोग शामिल हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिला रहे हो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सारा का वोट एक तरफ और इतने वोटा तो जीत होगी आपके उम्मीदवार के संजीव बेनीवाल की। जितना वोट सारा आवेगा ना इतने वोटा जीतेगा, एकला बलवान का को नहीं सारा का मिला लियो, इतना जीत को डिफरेंस है वो। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। श्री संजीव जी बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष जी धुनीराम जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल औलख साहब, सम्मानित मंच आदरणीय मांगीलाल जी और पधारे हुए सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथियों, घरों में आवाज सुन रही माता बहनों, और एक तरह से आज के इस बहुत ही सुंदर और शानदार कार्यक्रम की आयोजक हमारी बेटी सुषमा जी और सहयोग करने वाले सभी सम्मानित साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बहुत ही
सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। और ग्राम पंचायत की सरपंच हमारी बेटी सुषमा जी का आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके साथ साथ अनेक साथियों ने माकपा छोड़ करके या दूसरे दलों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी रूपी इस परिवार में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके सभी ग्रामवासियों ने, साथियों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, इसके लिए सभी ग्रामवासियों का और कार्यकर्ता बंधुओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब बात चुनाव की वर्तमान हालात की, मेरे ख्याल में 2 शब्द में प्रधान जी आज बहुत शानदार तरीके में बता दी। चंदन और रंजन, ये सारी बात समायोजित कर दी। प्रधान जी थारो बहुत धन्यवाद। थे तो बड़ो भाषण देने में जोर आवे, टाइम लगे, और थे तो बहुत ही संक्षिप्त में 2 लाइन में सार गर्भित भाषण देंगे और सारी बात एक टप्पे में समायोजित कर दी। भैया तो रागड़ी भी बहुत जोर की गाँव में सुनी प्रधान जी। कला और संस्कृति में मतलब वास्तव में बड़ा निपुण है। और अब तो टाइम कम है, कदे समय टाइम कदे खुलो हो प्रधान जी थाने रागड़ी भी सुनावा बहुत जोर जोर की, चिंता ना करिए, सुनाओ बाद में। नहीं बात हाँ। आज तो सतपाल भी सार गर्भित ही बात कही गई है, संक्षिप्त में कहे जो वक्ता तो वही हो जो सार निकाल के बात कह दे। अब महारबगान के मांगते लंबी चौड़ी बतानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब ऐसी बात सुनेंगे ना, एक ही दिक्कत है कि प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अब लाइन आज प्रधान जी 2 ही बोल के गए, 2 ही बोल के गए सतपाल, तो ही जो है ना श्याम ने बेली गुस्सो चढ़ गया वो, क्योंकि गुस्सो बहुत आ गए। और आज ने उनकी ज्यादा जान लगे प्रधान जी केड़ूंगा कि थोड़ा फोन फान करके पूछो तो आ रहे। अरे यार चुनाव का दिन तो बहुत बड़े है, लंबो ले लिए चुनाव वीर। यूं तो ये तो देखो राजनीति में ये तो एक तरह की कुश्ती है भाई। अब यूं नाराज हो या काम थोड़े चलो का यार, थोड़ा ठंडो करके खा की थोड़ा फोन फान करियो। देखो मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने वाले और वोट के जरिए आप बनने वाली 16वीं विधानसभा में, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में और राजस्थान की बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने, आप सब लोगों की भावनाएं थी, आप सबके विचार थे और आपका मेरे प्रति पूरा आशीर्वाद था। तो आपके आशीर्वाद को और जन समर्थन को देख करके पार्टी ने आपके इस कार्यकर्ता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आपसे समर्थन, सहयोग और जो है आपका मत मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, 1998 से लगातार मैं आपके बीच में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आपके बीच में काम कर रहा हूं। मैंने आपके सहयोग से 5 चुनाव विधानसभा के लगातार लड़े और अब आपके आशीर्वाद से 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो ज्यादा मैं पिछली बार भी कहे गए हो
के थे नए अडंगे में फंस जाओ कई बारी। मैं तो थोड़ा जाने पिछाने हो काम 98-2003 करो और माल में आया 2003 में प्रधान जी मानी आया और 2003 में सोशल मीडिया रोड को कोनी पर मानना ही यार जो गुस्सो को तो मैं तो आधा थोड़ी कोई बात नहीं भाई जान दो कोई छोटी मोटी कमी रहेगी तो क्योंकि नहीं हो काम। पिछले चुनाव में 2013 और 2018 के बीच में काम करके गया ज्यादा और माल में भी खोल लिया। मैं तो ठीक ठाक काम करने को प्रयास करो थोड़ो सो कार्य प्रणाली थोड़ो सो काम करने वो तरीको एक वो बदले हो कि भाई सीधा मेरे कने आगे बात करियो सीधा आपकी बात करियो थारो कोई काम हो तो सीधा ही आ जाइए प्रयास करो। मैं और प्रयास करे मैं बार बार सम्मेलन में भी आके तो कार्यकर्ता का अधिकार है हमें हमारे ऊपर आदेश करने का। आप सीधे आइए बात अपनी सीधी कहिए काम करें। अलग बात है कि सीधी सुनाई करना क्या कई साथी नाराज हो गए चले आ गया ये बात को बैठने इलाज को नहीं कारण तो और कोई कारण को नहीं है ना कोई कारण को नहीं हो। अरे न्यू शंकर प्रकाश साहब में हफ्ते 10 दिन ऑलरेडी लिया पता है कि क्योंकि बात है कि विचरता ही तो मैं जानू शंकर ने शंकर मन जाने जाओ खड़े सोच को फर्क है कि अपनापन का फर्क है। और आप लोगों ने जोगीवाड़ा गांव को मैं अपना गांव समझता हूँ। गांधी बड़ी और जोगीवाड़ा में कोई फर्क नहीं। जोगीवाड़ा का बच्चा मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है और लगभग तो थे जो कोई घर पूछ लेगा फलाना घर खड़े पड़े तो कहते हैं लिच्छू नाई ने बेरो मन बेरो जोगीवाड़ा में खड़े पड़े। इसी तरह जानकारी क्या हो सकती है तो गलत है कि लिच्छू। तो फिर इतनी जानकारी और इतो अपनापन इतो लगाओ थर सके है घर घर में तो फिर मार दो जोटो देखो क्यों खेल दो मीटर लगा दो ना। पिछली बार तो कोई बात नहीं चलो और मारवा तो कौन है पर रो एक और हो। मैं गाँव में जाता तो लोग कहता यार इसके तेरो काम तो ठीक है तो मैं ठीक है तो फिर लड़न ला रहे देख लो तना तने दिया वोट तो तन देना चाहिए। जो उतर के 4 पाउंड आगे तब तो गले जो बुजुर्ग बतलाता कह रहे हैं तो ये ठीक बढ़िया रहे वो के बिगड़े कहे घर सामने अब आप है मैं तो बड़े हो अरे बिगड़े के कोई नहीं भला मानसो बेटे बाबू को बुजुर्गों मेरे दोस्त को मित्रों मेरी बात सुनो बिगड़े तो के कोई 5 साल आना दोहरा हो जाएगा। अरे दोहरा मारा ही नहीं हो जाएगा पार्टी अलग ली है पर थारा बहुत दिक्कत आ जाएगी बाई होगी कि नए अडंगे में। एक बात बताऊं थाने कई बार पहचान को नहीं हो टेस्ट बदलने की आदत अपन टेस्ट बदलने की आदत है ना और टेस्ट बदला कहने का मतलब जो 2-3 दिन से खड़ी प्याज शादी में कोई बना ले सप्ताह बिरगो रात को पकवान खो तीसरे दिन घर आता है पक जाए राज कटी बढ़ाओ कटी में तो आटे और में जो है ना लस्सी माटो तो बोल लो यार सही पनीर छूट के आना जाओ। लेकिन टेस्ट बदलने की आदत कहना मतलब परिवर्तन संसार का नियम है। डेमोक्रेसी में बदलाव होते हैं परिवर्तन होते हैं पर टेस्ट बदलने के चक्कर में कह यार मटीरियल बहुत बढ़िया है और बड़ा मिठा है पर 20 रुपए का हाथ डाल बैठा बात तो आई ऑलरेडी होगी गलत तो कौन कही मैं कोई तो इसे टेस्ट बदलने में क्या काटे हुई मैं मारे कुट्टे थारे बीच में हो हाथ पकड़ के काम करा लेता कान पकड़ के करा लेता इन्ना आई रे इन्ना आई पकड़ के इन्ना आई हाँ भाई जी करांगा हाँ भाई जी करांगा वो इसो कर देता। बात तो अपनी है कि आ कर गुर्रो करे कहेंगे सुने को नहीं के मेरी सुनो एक की मैं क्यों बितो ही करो और मैं क्यों भाई सही है। ये प्रजातंत्र है क्या दिल्ली ना समझाओ कि वो राजतंत्र को नहीं डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है और जनता जनार्दन आपको चुन करके भेजती है। जनता जो है वो जनार्दन है और जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजती है। ये जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए माई बाप के समान होती है भगवान के समान होती है। इसका मान और सम्मान निश्चित तौर से किया जाना चाहिए। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि इस कुशासन के दौरान इस रावण राज के दौरान जनता के मान और सम्मान में निश्चित रूप से कमी आई। 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास आप देखोगे
तो पहली बार हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति देखने को मिल रही है। दुश्मनी निकालने की राजनीति, किसी से विचार मेल नहीं खाते, किसी से दलीय व्यवस्था मेल नहीं खाती, तो उससे राजनीतिक व्यवस्था की वजह से दुश्मनी निकालने का काम इस राज्य में किया गया। जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। कुर्सी बचाने के चक्कर में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद सत्ता का भारी दुरुपयोग इस क्षेत्र में किया गया और सत्ता के और राज के नशे में आकर के एक तरह से यहाँ चोरों का राज स्थापित कर दिया, कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, तस्करों का राज स्थापित कर दिया। तस्करों बारे में तो प्रधान जी एक लाइन में कह गया कि चंदन और रंजन, जब सारी बात आ गई। अरे एक बात सुनो भाई लोगों, चंदन तो यार माथे के लगाने को मिले, चंदन तो पंडित जी अपन बता दे पूजा पाठ भी लेवा, दुकान पर लेवा, नहीं तो डब्बी में गले रहा थोड़ा सा शंकर। क्यों मास्टर जी भाई नकली गालते वो नकली असली बात अपन ज्ञान को नहीं, वो भी बहुत घना पीसा लगे। कितना कुंटल मिली? 90 कुंटल। 90 कुंटल को ट्रक भरेड़ो पूरा पूरा लकड़ और वो चंदन वो तो विरुपर हो गया ना, चंदन की तस्करी। अच्छा एक चीज और है, पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, नकली डीजल, चलो ड्रामडा ड्रोडा में घाल के कई बारी गाड़ी गुड़िया में पिकअप पकअप में तो आ जाए। और कारखानों कहीं पर कहना हो गया भाई मास्टर जी, कहीं पर कहना बड़ो कारखानों। अरे एक बात है, समय मतलब प्रशासन के लिए सुन नहीं पा रहा कि मेन रोड पर, हाईवे पर और मेडिकेटेड नशे की तस्करी, मेडिकेटेड नशा, चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, दारू की तस्करी, और बाकी कसर रही तो फिर हथियार, बोरा बोरा भरड़ा हथियार। ये किस चीज का द्योतक है? ये किस चीज का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के देख रेख में उनका आशीर्वाद प्राप्त किए लोग पुलिस की नाक के नीचे और सरेआम तस्करी का राज भादरा में स्थापित कर दिया गया, सरेआम साम्राज्य या तस्करी का स्थापित कर दिया गया। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी की वजह से यहाँ के युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में करने का काम इन लोगों ने किया। हमारे गांव में तो चिट्टों जो है ना, दो नौजवान छोरांगी, 20-20 साल का जवान छोरा, दो की मौत होगी चिट्टे की वजह। ये तो मैं अकेला गांव की बता रहा हूँ, बहुत यहाँ के मतलब बच्चे जो है इसके भेंट चढ़े। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। और फिर एक बात कह कर तो पुलिस खड़ी को देखी के थे, कहते चुनाव पर बाईपास पर पुलिस खड़ी देखी के, कहते पुलिस खड़ी को नहीं होने दिया, पुलिस खड़ी तो ये पर पड़े हैं, बात को नहीं होने दो। मैं तो पहले कही, मैं एक दिन शंकर ने बताई, शंकर रो रहे है यार, बोले ना तेरे बैम हो गयो। बैम क्या हो गया? आचार संहिता खातर बड़ो करडो बोलियो 2-3 दिन, गब्बर सिंह सोले में बोले जू बोलियो आचार संहिता न्यूज जोर दे देंगे। और जो आचार संहिता लगी और लागते सके जो है ना, इतिहास खुलना शुरू हो गया। रोजाना आए दिन अखबार भरेड़ा आया कि भादरा में आज चंदन, आज डीजल पेट्रोल, आज फलानो मेडिकेटेड नशो, आज हथियार, रोज को एक हफ्ते में सारी चीज जोड़ा गया। अब कहिए उस बेरो कौन बह कटे नाम प्रधान जी ले रहा, मैंने देखो कि 15 दिन में कटे, देखो कि नहीं। मैंने एक बात कही जाऊं फिर राज के वोट जो है ना, मजबूती राज बीजेपी में बढ़ रहे थे, मजबूती मोर मार दो, बटन दबा दो। अभी तो 2-4 को नहीं था, एक ही नजर को नहीं आओ, उन्हें तस्कर नजर आओ, उन्हें गुंडा नजर आओ। क्या किस तरह का राज इन्होंने स्थापित कर दिया? क्या कहना चाहते हैं? जनता से क्या चाहते क्या है? और फिर मर्जी में आओ जो बोल लो। एक बात बताओ, एक और बात मैं कहना चाहूँ कि गुस्सा तो मिनट में आवा है, पर लिखे जाके बोलो। मेरे ख्याल में भी दिन प्रधान जी आपको बिरांगड़ा प्रोग्राम में दर्द हो शायद
बोले हम लोग बोले मैं डेली पर कौन आएगा यार कौन पूछे आ चीज तो कोई रिश्तो कर जाता तो कोई प्रधान जी पहली पूछ रही चीज वानी कि मैं डेली पर कौन आएगा, तो ये कोई बात नहीं होती। देखो हम लोग कोई शहर में भी जाके बस जाए, कोई गांव में भी जाके बस जाए, कोई कर्मचारी अधिकारी और दूर कभी मन लग जाए बैठे बस जाए, प्रॉपर्टी ले ले तो मिले, कोई बड़ी बात को नहीं है। डेली कोई बात कौन पूछे डेली पर कौन आएगा। बोले वो 1962 में चौधरी हरदर सिंह की जमीन खरीदी थी हमने। भाई कोई बुजुर्ग बैठे हो 80 साल ऊपर को बैठे हो तो हाथ खड़े करो। 80 साल ऊपर को 85 को चौधरी हरदर सिंह जी ने जानता के 60 ऊपर हूँ मैं 80 हूँ। चौधरी हरदर सिंह जी ने जानता थे अब क्या मांगे जमीन खरीदी। यानी यार झूठ बोलने का ठेका ले लिया आपने, मतलब झूठ की भी कोई हद है। एक बात समझ में को नहीं आया, झूठ बोलता तो जो नजर मिलाने में दिक्कत हो जाए, झूठ बोले नहीं हो तो, और झूठ बोलना वो कतई हमको को नहीं आवा माई गल क्या हमने जमीन खरीदी थी। मैं फिर कहना चाहूँ दिल्ली ने कि तू जमीन खरीदने की बात करे, क्यों बावड़ी बात करे यार। थारा तो चौधरी हरदर सिंह की भैंस खरीदना डोर को नहीं हो यार। जमीन खरीद ली, कब खरीद ली जमीन। यानी इस तरह की बातें व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। और प्रधान जी कहते हैं तू बावड़ी बात करना नदी लूट खाए हो, अगर तू ही खाए हो कि लूट के ऊपर खिड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो मैं इसलिए बोल के कह रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हो आपको सभ्यता शालीनता बना के रखनी चाहिए। बात वो कहो, तथ्यों के आधार पर कहो, तर्क संगत बात कहो। आपके सारे के सारे बयान, आपकी सारी की सारी बातें आधारहीन, तथ्यों से परे असत्य और झूठी बातें आप कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं वर्तमान लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने पद की गरिमा, आप 200 में से एक हो। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप 200 में से एक हो और इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। निश्चित रूप से आपने न केवल भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि आपने इस पद की गरिमा को गिराने का काम किया। आप लोग मर्यादा विहीन हो चुके हो। आपने मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी। आज आपको वोट डालने वाला मतदाता 4 बार सोचता होगा कि कैसे व्यक्ति को चुन करके भेज दिया। अब थोड़ा सा 25 तारीख नवंबर आवे, ध्यान कर लो। एक एक वोट, एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा के गांव गांव ढाणी ढाणी भारतीय जनता पार्टी घर घर एक एक कार्यकर्ता का संदेश लेके जाओ, ताकि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीत करके जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद में जिस तरह के हालात भादरा विधानसभा क्षेत्र के इन्होंने खराब किए हैं, भादरा शहर के खराब किए हैं, उस हालात पर निश्चित रूप से उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सुशासन भारतीय जनता पार्टी आपको देने का प्रयास करेगी और जो भी जन समस्याएं हैं, चाहे वो सिंचाई की हो, पानी की हो, बिजली की हो, सबको प्राथमिकता के आधार पर हल करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, 3 तारीख ने परसों भराना, तो 3 ने सभा करके परसों भराना, भादरा 10 बजे ज्यादा ज्यादा संख्या में आ जाइए और थे जो कह रहा हूँ तो शीघ्र ही आ जाइए। अब लिच्छू खड़े रहे हो तो लिच्छू आपने तू एक काम कर दी, घर घर कह दी शरण जाके। हाँ शीघ्र नहीं होता आपने जो कह कोई पार्टी वार्टी थोड़ी है यार, मैं घर को आदमी हूँ, सारा ग्राम कह दियो शीघ्र ही आ जाइए, कोई बात नहीं। छठो चुनाव लड़ रहा क्यों लिच्छू 3 तारीख को तो भाई घर कर देती सारा आ जाइए बड़े परसों भरवा, ठीक है ना। वो भी काम था नहीं करना भाई, तू कर ले तू क्या बात तो कहने का मतलब ज्यादा होगा। मैं बात जोड़ देंगे क्यों कहना चाहूँ, जोड़ देंगे वास्ते कहना चाहूँ कि 3 तारीख में एक पैसा ठोस रहे वो तो ठीक रहे, 3 में होता नहीं फैसला एक पैसा तो ठीक रहे वास्ते जरूर आइयो
आपने बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से बात को सुना, मान सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए, और जिन साथियों ने पार्टी में जो नए सम्मिलित हुए हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रकट किया, मेरे प्रति प्रकट किया है, आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और पार्टी में आपके मान और सम्मान में किसी तरह की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।